या जो संत भगवान ने जो श्राप दिया डसेंगे आपकी मृत्यु हो जाएगी, श्राप जो दिए इसके कारण है। नहीं, वो श्राप नहीं है, वो वरदान है। पत्नी ने कहा कैसे? बोला कि कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं कल जीवित रहूंगा, कोई भी नहीं कह सकता कि कल मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि कल की नहीं देख पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी हम घर जाके सो पाएंगे कि नहीं सो पाएंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। और इसकी भी नहीं गारंटी है कि हम बोल रहे हैं मन से उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, क्या पता अटैक आ जाए। मेरे प्यार सुनो, यहां तक भी गारंटी नहीं है। मालूम है कब तक गारंटी रहती है कि हम जीवित रहेंगे? जब श्वास अंदर आती है, लेते हैं जब, तो लगता है हाँ जीवित हैं। और जब श्वास बाहर जाती है और बाहर में जाकर के बाहर में अगर रुक गया श्वास, अगर रुक गई तब क्या होगा? राम नाम। जब तक श्वास अंदर में है तब तक लग रहा है कि हम जीवित हैं, तब तक गारंटी है क्या जीवित है। लेकिन जब लेते हैं और जब छोड़ते हैं और उसी समय अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाए, श्वास वो अंदर ना आवे, तो फिर क्या होगा? घुटन होगी, तुरंत 1-2 मिनट में समाप्त हो जाएंगे। राम नाम सत्य है। देवी, ये जो महात्मा ने जो मुझे आज जो दिए हैं श्राप नहीं, ये श्राप नहीं है, ये वरदान है। लोग कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं कल की सुबह देख पाऊंगा, 1 घंटे बाद भी जीवित रहूंगा, चाहे 1 मिनट के बाद भी जीवित रहूंगा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 7 दिन तक मैं 7वें दिन ही मेरी मृत्यु है। अगर स्वयं ब्रह्मा जी भी आएंगे ना कि तुझे आज ही मरना पड़ेगा, फिर भी वो हमें मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मुनि ने श्राप जो दिया, मृत्यु होगी तुम्हारी, इसलिए मैं अमर हूं। और मैं चाहता हूं कि राजगद्दी बहुत संभाल ली है, अब मेरा है उसे राजगद्दी पे बैठा देता हूं। राजगद्दी पे उनको बैठाए। ने पूछने लगा कि जो जल्दी मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु बहुत नजदीक हो, जीवन पर्यंत कुछ भी नहीं किया और लग रहा है कि अब मृत्यु सामने आ गई है, अब हम मरने वाले हैं 2-4 दिन में, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस प्राणी को क्या करना चाहिए? वही राजा परीक्षित पूछते कि 7वें दिन तो मेरी मृत्यु है, कोई तो बताइए कि जिसकी मृत्यु नजदीक आ जाए, 7वें दिन मृत्यु निश्चित है, 2-4 दिन में मरने वाला है, उस प्राणी को क्या करना चाहिए? उस जीव को क्या करना चाहिए? इसी पर पूछते हैं। लेकिन श्री सुखदेव भगवान होता है, अमन होता है। मेरे प्यारे सुजनों, राजा परीक्षित को कहते हैं कि मृत्यु नजदीक हो, जो मरने वाला हो उसको कुछ भी नहीं करना चाहिए, बस श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन श्रवण कर लेनी चाहिए। बस यही मुक्ति का एक साधन है, यही उपाय, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। जीवन पर्यंत आपने कुछ किया या ना किया, धर्म कर्म किया या किया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जिसने श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन सुन ली, भागवत कथा 7 दिन होती है, ना कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक नहीं, साप्ताहिक होती है, 7 दिन की भागवत होती है। जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। राजा परीक्षित ये जवान बन करके बैठ गए और श्री सुखदेव भगवान श्रीमद् भागवत की महात्म सुनाना प्रारंभ ही किए थे। इसी समय देवताओं के राजा जो इंद्र हैं उनको पता चल गया कि सुखदेव भगवान श्रीमद् भागवत की कथा पृथ्वी लोक में सारे क्षेत्र में सुनाने जा रहे हैं। शुक्रताल में, श्री राधे, शुक्रताल में जो है सुखदेव भगवान जो है श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। सब सारे देवता जो है तैयारी किए कि चलो पृथ्वी लोक और भागवत की कथा श्रवण करते, क्योंकि जो श्रीमद् भागवत की कथा स्वर्ग में नहीं है, देवता लोग तरसते हैं सुनने के लिए, और हम लोगों के ऊपर कितनी कृपा है ठाकुर जी की, अति सुलभ है। और जितना सुलभ आपके पास है उतना ही आप ये संसार की जो जीव है वैल्यू नहीं देता, महत्व नहीं समझता है। जितना बार पंडित जी कहे शांति शांति, उतना ही क्रांति क्रांति। देवता लोग देखिए क्या महत्व है इसकी। देवता लोग जो हैं अमर क्या है, क्या लेकर क्या है? ध्यान दे रहे हो? क्या लेकर? हाँ,
देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और देवताओं की जो मुखिया है, राजा जो है इंद्र, वो अमृत का कलश लेकर के आया। पृथ्वी लोग और आए और श्री सुखदेव भगवान से कहने लगे, सुखदेव भगवान आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। आपके जैसा प्रमंस कोई नहीं, आपके जैसा विद्वान कोई नहीं, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। इंद्र ने इस प्रकार से जब कहना प्रारंभ कर दिया और अमृत का कलश सामने लेके जब खड़ा हो गया, तो सुखदेव भगवान सोचे मन में कि आज तक इंद्र कभी हमारे पास आकर के नहीं कहा कि सुखदेव भगवान की जय हो, प्रभंस जी की जय हो, आप बड़े विद्वान हैं, आप बड़े ये हैं, और आज आपकी ये क्यों कह रहा है? सही बात। और कभी आपसे कोई बोलता नहीं है और कोई अचानक आपके पास आकर कहे आपके जैसा कोई दुनिया में ही नहीं है, क्या बात है? इसका मतलब समझ जाइए कि आपसे कुछ काम उसका बनने वाला है। इससे समझ जाइए कि आपसे उनका कुछ काम बनने वाला है, इसलिए आपकी जय जयकार लगा रहे हैं। और एक बंगाली में कहावत है, अति भक्ति चोरे लोग। हाँ, रोज आपसे सिर्फ कर रहे हैं राधे राधे और निकल जा रहा हूँ। आज कुछ ज्यादा ही राधे राधे के साथ में कर रहा हूँ, तो समझ जाइए कि सच पंडित जी को दक्षिणा की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई स्वार्थ तो नहीं पंडित जी का आज की ना, आज बहुत ज्यादा हमारे वो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरे प्यारे सुना, आज सोच रहे कि ये स्वार्थी है, ये जो जितने भी देवता ये आए हैं ये स्वार्थी है। जब जब भगवान राक्षस को मारते हैं, जब जब दुर्गा मैया राक्षस को मारते हैं, तब तक इनके सारे देवता फूल बरसाते हैं, भगवान की जय हो, आपकी जय जयकार, आपकी जय जयकार। आज जिस समय राक्षस को नहीं मारते हैं तो कहीं आप वर्णन नहीं देखिएगा कि देवता लोग फूल बरसाए जाकर तो भोले बाबा पे, चाहे विष्णु भगवान पे, चाहे काली मैया पे। जिस समय रावण को मारेंगे भगवान उसी समय प्रभु की जय हो ताकि आप मारे। हाँ, और जिस समय भगवान किसी को दुष्ट को नहीं मारेंगे और आज सब देवता एकदम ठीक ठाक हो जाएंगे, तो ना भगवान विष्णु का के ऊपर फूल उड़ाने वाले हैं ना किसी और पर स्वार्थ। हाँ, तो मेरे प्यारे सुनो, आज देवताओं के राजा जो इंद्र है आज आया सुखदेव भगवान पास और अमृत का कलश दिखा रहा है। बोला आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। सुखदेव भगवान ने कहा कि ठीक है, जय जयकार हो और आपकी भी जय जयकार। ये बताओ कि आए क्यों हो? बोला बस आप तो दयालु हैं, आप तो कृपालु हैं। आज बहुत दम भयंकर प्रेम की पुल बांध दिया आज राजा इंद्र ने। कहा सुखदेव भगवान आपकी महिमा जितना कहूं उतना कम है। मैंने सुना है, देखिए जो भी आएंगे वो शांति से बैठ जाएंगे, आपको कथा सुनिएगा। आज भर दे दीजिए और कल भर भगवत, परसों फिर आपको डिस्टर्ब करने नहीं आऊंगा, है ना? ध्यान से सुन लीजिए, सुना रहा हूं। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं ने कहा कि हे सुखदेव भगवान, मैंने सुना है कि राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग डसने का श्राप मिला है, मरने वाला है। सुखदेव भगवान ने कहा कि सही सुना। बोले इसीलिए आप श्रीमद् भागवत की कथा इनको सुनाने जा रहे हैं। बोला सही सुना है। तो प्रभु मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे धर्मात्मा राजा अगर मर जाएगा तो प्रजा में तो खलबली मच जाएगी, इसलिए मैं ऐसे राजा को मरना ही नहीं दूंगा। देखिए आपसे अगर मेरा फायदा हो ना तो पहले आपकी फायदा बात बता देंगे ताकि आप हम पे प्रसन्न हो जाए, फिर इतना बड़ा फायदा आपसे ले लेंगे। हल्का फायदा दे, चटनी दे करके दाल भात सब्जी चटनी आपसे ले लेंगे। आज क्या कह रहे हैं राजा इंद्र कि सुखदेव भगवान ऐसी धर्मात्मा राजा को मरना नहीं चाहिए, ये मर जाएंगे तो प्रजा में खलबली मच जाएगी। इसलिए आप प्रभु चिंता मत कीजिए, इसको इस राजा को बचाने के लिए मैंने अमृत का कलश लेकर के आया है। क्या लेकर के आया है? अमृत का कलश। आज ये पिए घटाघट को पिए, 1-2 बूंदी पूरा मटका पी जाए और अमर हो जाए। सुखदेव भगवान ने कहा ठीक ही आप कह हो। तब तक इंद्र ने कहा परंतु, अब जैसे ही लेकिन परंतु कहीं लगता है तो समझ जाइए कि इसके पीछे कुछ जैसे कहते हैं कि हाँ आपको चिंता मत कर, हम 10,000 दे देंगे, लेकिन जहाँ लेकिन लगा तो फिर तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन जहाँ लग गया, उसी तरह देवताओं ने कहा कि ऐसे धर्मात्मा राजा को नहीं मरना चाहिए। चिंता मत कीजिए प्रभु, हम इसके लिए अमृत लेकर के आए हैं, इनको अमर कर देंगे। तो उसके बाद बोल दिया परंतु। अब परंतु बोला तो सुखदेव ये समझ गए। सुखदेव भगवान ने कहा कि देवताओं मैं समझ गया हूँ, लेकिन चलो तुम ही बोल दो क्या बात है। बोला प्रभु कुछ बस छोटी सी बात है, छोटी सी बात, बस इतनी सी।
तो बोलो बोलो, इतनी नहीं होगा, वो बढ़ाई होगा, बोलो तो सही पहले। बोला प्रभु ये अमृत इस राजा को पिला दीजिए, और आप भागवत की कथा जो अब राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, इस भागवत की कथा हमारे स्वर्ग में चल करके सुना दीजिए, हम यही चाहते हैं। सुखदेव भगवान ने विचार किए, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच मणिर्महान् ब्रह्मणा तो विचारेवं तदा देवान् जहासः। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच मणिर्महान्। अच्छा, कहाँ कांच की मणि, जो कांच की बना देता है, चमकता है मणि, और एक कहाँ सर्प का मणि, कहाँ एक डुप्लीकेट मणि और कहाँ एक असली मणि। क्या दोनों बराबरी हो सकता है? कदापि नहीं। एक मणि का दाम ही नहीं लगा सकते, इतना अनमोल दाम है, और एक मणि का 2-4 रुपए खिलौने में मिल जाएंगे, नहीं हो सकता। सुखदेव भगवान ने कहा कि इस श्रीमद् भागवत जो है सो ओरिजिनल मणि है, और ये अमृत जो है इस भागवत के सामने डुप्लीकेट है, इसकी बराबरी ये अमृत कुछ नहीं कर सकता है। तो सुखदेव भगवान ने कहा कि आ भक्तांस तांस च विज्ञायो ना ददौ सुकथामृतम्। और श्रीमद् भागवती कथा सुराणाम की दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं जो स्वर्ग के हैं उसके लिए दुर्लभ है, नहीं सुन पाते। और हम लोगों के ऊपर कितनी कृपा है भगवान की, जो इसी धराधाम पृथ्वी पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उपलब्ध है, फिर भी हम लोग सुन नहीं पाते हैं। अब देखो देवता लोग अमृत लेकर के आए, फिर भी सुखदेव भगवान ने क्या किए, आ भक्तांस तांस विज्ञाय ना ददाउ से कथामृतम्। सीधी सीधी बात से कह दिए सुखदेव भगवान, अरे ठग गया हूं, अरे देवता ठगने आए हो, 2-4 रुपए लालची दे करके तुम मुझसे बहुत बड़ा चीज लेना चाह रहे हो, जाओ, तुझे ये श्रीमद् भागवत की बराबरी ये अमृत नहीं कर सकता है। हाँ, अगर तुम प्रेम से आता और कथा पंडाल में बैठ जाता और बैठ करके श्रीमद् भागवत की श्रवण करता तो मैं श्रवण करा देता, लेकिन तुमने श्रीमद् भागवत को खरीदने आया। श्रीमद् भागवत की कथा दुनिया में क्या ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो खरीद सके। परमात्मा को कोई खरीद पाएंगे क्या? और ये साक्षात मैंने कल की कथा में बताया था कि श्रीमद् भागवताख्यो यः प्रत्यक्ष कृष्ण एव। ये श्रीमद् भागवत पोथी नहीं है, पुस्तक नहीं है, किताब नहीं, एंटरटेनमेंट की किताब नहीं है, कहानी नहीं है, ये साक्षात प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, ये साक्षात भगवान कृष्ण है। तो जिस ब्रह्मांड को भगवान कृष्ण ने बनाए, सृष्टि किए, पालन किए, संहार कर दिए, उस कृष्ण को हम खरीद पाएंगे? हाँ, उस परमात्मा को हम खरीद पाएंगे क्या? कदापि नहीं। जिस परमात्मा ने अमृत बनाया, जहर बनाया, दूध बनाया, दही बनाया, सब कुछ मैं नाम नहीं जानता उसका, मैं समझ लीजिए जो दिखाई दे रहा सब उन्हीं ने बनाया, और उनको हम खरीद पाएंगे? कभी नहीं खरीद पाएंगे। मेरे प्यारे सजनाओ, श्री सुखदेव भगवान ने कहा कि तुम अमृत एक छोटा सा चीज दिखा करके ये भागवत की कथा तुमने खरीदने आया, जा निकल जा। सारे देवता मुंह लटका करके चले गए, और सीधा स्वर्ग नहीं गए, सीधे चले गए ब्रह्मलोक। और ब्रह्मा जी से जाके शिकायत किए, बोले हे ब्रह्मदेव, मैं पृथ्वी लोक गया था, सुखदेव भगवान से श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, वो राजा मरने वाला है 7वें दिन, मैंने सोचा ये अमृत ले जाता हूँ, उस राजा को पिला दूंगा परीक्षित जी को, और उसके बदले में हम जो है श्रीमद् भागवत की कथा हमारे स्वर्ग में चल करके सुना देंगे सुखदेव भगवान। लेकिन इस अमृत को कलश को ठुकरा दिए, इस अमृत को ठुकरा दिया। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या इस अमृत को पीने से लोग अमर हो जाते हैं और देवता कहलाने लगते हैं? तो क्या इस अमृत से भी बढ़कर ये श्रीमद् भागवत की कथा है? ब्रह्मा जी ने कहा कि छोटा मुंह बड़ी बात क्यों करते हो, जानना चाहते हो ये श्रीमद् भागवत क्या है? बोला हाँ, आज जानना चाहता हूँ पितामह। हे ब्रह्म, अब मैं जानना चाहता हूँ, बताइए। ब्रह्मा जी बताने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक तराजू लेकर के आओ, तुरंत लेगा। तराजू लेकर के आए और तराजू को ऐसे पकड़े और एक तरफ श्रीमद् भागवत रख दिए,
एक तरफ अमृत को रख दिए, भागवत भारी पड़ गई, यानी नीचे हो गया, और अमृत हल्का हो गया। बोला देख लिया और दिखाता हूँ, चिंता मत करो, स्वर्ग में तुम्हारी कितनी संपत्ति है सब लेकर के आओ। और स्वर्ग में जितना भी संपत्ति, स्वर्ग तो उनका नाम ही स्वर्ग है, क्या करेंगे वहां, कुछ भी नहीं। जितना चीज थी, जितनी वस्तुएं थी अनमोल अनमोल, सारे एक पड़ले पे रख दिए और एक तरफ वल्ली पर भागवत। देवताओं ने कहा, देवताओं से कहे ब्रह्मा जी ने कि एक काम करो, तुम लोग भी बैठ जाओ, इसी पे बैठ जाओ। हाँ, वो भी देवता लोग भी बैठ गए, लेकिन जिधर भागवत की बस वल्ली बनी, वो तराजू का पल्ला नीचा हो गया और ये सारी जो वस्तुएं भरी पड़ी थी देवताओं सहित, ये सारे हल्के पड़ गए। लघुनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। लघुनन्यानि जातानि, सारी दुनिया संसार की चीजें, स्वर्ग की संपत्ति हल्की पड़ गई, ये श्रीमद् भागवत के सामने अमृत छोटा पड़ गया। मेरे इस प्यारे सुनो, सारे देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये श्रीमद् भागवत की पावर, इतना सामर्थ्यवान है श्रीमद् भागवत। सारे देवता लोग हाथ जोड़ करके वहीं से प्रणाम करने लगे। तो मेरे प्यारे सुनो, आपने अभी कथा सुनी, ये श्रीमद् भागवत की कथा थी, अभी आप लोगों ने सुनी कि श्रीमद् भागवत की क्या महिमा है। जो देवता लोग भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए तरसते हैं, और देखो हम लोगों के पास श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है और फिर भी खर्राटा मार एकादशी देख रहा हूं, आते एकदम नींद आ गया। हाँ, भागवत कथा सुनने की मौका मिली है तो आज हम अच्छी ढंग से नहीं सुन पाते हैं। और मेरे प्यारे सुनो, देखो श्रीमद् भागवत की कथा जो है देवता लोग सुनने के लिए तरसते हैं। तो एक चीज और जान लीजिएगा, हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, ये भगवान की कृपा है, इसलिए हम लोग सभी यहाँ पे श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। वह दिवंगत प्राणी भी जो है स्वर्गवासी आदरणीय श्री रामचंद्र महाप्रभु जी, उनके ऊपर भी भगवान की कृपा है, और हमारे ऊपर भी भगवान की कृपा है, आप सभी के ऊपर भगवान की कृपा है, जो आज हम सभी लोग कथा सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। जिनके ऊपर कृपा नहीं है ना, वो रोज कहते हैं चलो सुनील जी की यहाँ पे भागवत कथा हुई, पंडित जी आए हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, चलो जैसे भी करते कोई बात नहीं, कल पक्का जाएंगे। कल जब आया तब तक कुछ काम लग गया, कहीं निकल गए, तब तक यहाँ पे आरती हो गई, अच्छा चलो कोई बात नहीं कल आएंगे। कल फिर आया तो फिर क्या हुआ, अरे यहाँ तो आवाज आ ही जाती है पंडित जी की, चलो कोई बात नहीं ऐसे सुनेंगे। फिर कल आया तो अरे आज आवाज फ्रेश नहीं आ रही थी, चलो वहीं चल करके सुन लेते हैं। एक कहीं वहां जाएंगे, अजीत बाबू को फोन कर देते, थोड़ा सा वॉल्यूम आवाज तेज कर देंगे, यहाँ तक आवाज पहुंच जाएगी, चाहे साउंड वाले भैया को फोन कर देते हैं। नंबर संपर्क सूत्र तो आजकल डिजिटल इंडिया है। तो जिसके ऊपर कृपा नहीं है ना, वो सोचते ही रह जाते हैं, है ना। आज कहे कल नाम रटूंगा, कल आए फिर कल जप लूंगा, कल आए फिर, आज कहे कल नाम रटूंगा, आज नहीं कल से भगवान का नाम पूरा लेना है, लेकिन कल आए फिर कल जप लूंगा, आज कहे कल नाम रटूंगा, कल आए फिर कल जप लूंगा, और बीता कल कभी लौट ना आता, लौट के आखिर घर को आता, उम्र का पंछी उड़ता जाता, क्यों प्राणी हरि नाम न गाता। जो उम्र निकल रही है, उम्र रूपी जो पंछी उड़ रहा है, जो निकल रही है, क्या पुनः वापस आने वाली है? नहीं आने वाली है। मालूम है जब हम छोटा थे ना तो लगा था कि कब जल्दी बड़ा हो गए, और जब बड़ा हो गए बोलते हे भगवान कोई ऐसी दवाई बनाए दो ताकि मैं फिर उसी बचपन में चले जाऊं, उसी माँ बाप के गोद में खेलें और हम
नहीं रहना चाहते हम बड़ा। और जब इतना बड़े हो गए तो अब मुझे लग रहा है कि जल्दी बुढ़ापा आ जाए और मर जाए। लेकिन अब जब बुढ़ापा आ जाएगा तो इस उम्र को याद करेंगे कि व्यर्थ में युवा अवस्था गवा दिया। मेरे प्यारे सजनों, समय निकल रहा है। बचपन, कितने लोग सोचते हैं कि बचपन में जब बड़े हो जाते, शादी विवाह हो जाता, सब कुछ हो जाता है, तो कहते काश हे भगवान वो बचपना आ जाती तो बड़ा आनंद आ जाता। कहते हैं वो एक शायद गीत है, बचपन हर गम से बेगाना होता है, उसी उम्र में खुशियों का खजाना होता है। कोई टेंशन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, ना पहनने का, ना ओढ़ने का, ना खाने का, ना खाना बनाए। और जैसे ये बड़ा हुआ वैसे ही सारी जिम्मेदारी, सारे टेंशन आ गया। घर का खर्चा चलाओ, कपड़ा पहनो, कभी कभी अपने कपड़ा धो, सब कुछ जिम्मेदारी। और मेरे प्यारे सजनों, कहते माता पिता जब तक है ना तब तक संभल जाओ, क्योंकि माँ बाप की अवस्था अगर निकल जाएगी, चाहे पधार गए, उसके बाद संभलने का भी मौका। एक और गीत है, अरे बापे के कमैया बेटा, है गाने, लेकिन समझदारी की चीज है, समझो, हंसना नहीं और आनंद भी नहीं उठाना, इस पे चिंतन करना है। अरे बापे के कमैया बेटा, लागो मेवारे। बाबू 5 टका दे, 10 रुपया, 20 रुपया ला, लेकिन अपने कमैया बेटा लागली तो हमारे, अपने कमैया बेटा। और बापे के कमैया बेटा हो, और बापे के कमैया बेटा लागो हो मेवारे, और अपने कमैया बेटा लागली तो हवा, अपने कमैया बेटा लागली तो हवा। अब हवा किस तरह लगती है, ये अजीत बाबू को, सुनील बाबू को, मनोरंजन बाबू को और लोग जितने भी बाबूजी इत्यादि बैठे हैं उनसे पूछिए, ये बच्चों से पूछेंगे उनका पता है। ये तो कथा चल रही है, उससे मतलब है आऊ कर रहा है, ये बचपन है, इससे कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि इसे पता है कि कोई दिक्कत होगा तो हमारे पापा पीछे बैठे हैं, कोई दिक्कत होगा तो इतने लोग बैठे हैं। अब जो ये कार्यक्रम करा रहा है उनसे पूछो, जो कार्यक्रम करवा रहा है उनसे पूछो, वो ना कथा ढंग से सुन पा रहे हैं और ना ही कुछ और कर पा रहे हैं। अगर कथा सुनेंगे तो उधर का काम बिगड़ेगा, उधर भी देखना है, और उधर जब देखेंगे तो कथा नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। और इसे क्या, इसको तो कुछ नहीं, बस इसीलिए कहते हैं कि सावधान हो जाइए। मालूम है, एक व्यक्ति था, मैंने उस दृष्टांत को सुना चुका हूँ। जब आश्रम से 3 महीने के बाद आया तो बोला कि गुरुजी सगाई हो गई। बोला तो तुम हमसे चला गया। फिर 8 महीने के बाद आया आश्रम पे, बोला गुरुजी शादी हो गई। बोला माँ बाप से गया। फिर अब 2-3 साल के बाद आया, बोला गुरुजी बालक हो गए। बोला तू अपने आप से गया। बोला गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं, तीनों शब्द का आपको अर्थ समझ आइए। बोला बेटा जब सगाई हो गई तो आश्रम पे तो रहने नहीं देंगे, तो तू मुझसे गया कि नहीं गया। बोला हाँ। बोले जब अब क्या हुआ कि शादी हो गई तो माँ बाप से गया, अर्थात अब जो पूरा का पूरा प्रेम माँ बाप को जो तुम देते थे, अब आधा प्रेम तुम अपनी पत्नी को दोगे, और हो सके ठाकुर जी की कृपा अगर संस्कार बनी रही तो माँ बाप को भी दोगे। तो बट गया प्रेम। और तीसरा मैंने कहा था, आपने कहा था कि बालक हो गए, तो मैंने कहा था कि अपने आप से गया। सही बात, बालक होते ही अगर कुछ भी खाते ना, खाने से पहले बालक की याद आ जाती कि चलो उसे ले देंगे। कहते हैं कि अगर 2 ही रोटी है, बाप भी उसी पर है, बेटा भी उसी पर है, उनकी माँ भी उसी पर है, तो माँ बाप नहीं खाएंगे, पहले बेटा को खिलाएंगे। तो अपने आप से गए कि नहीं गए।
इसलिए मैं कहता हूँ समय रहते सब कुछ करो, भजन करो, कमाओ, गृहस्थ आश्रम बसाओ, सब कुछ करो। इसलिए मेरे प्यारे सुनो, मेरा कहने के तात्पर्य यही है कि श्रीमद् भागवत की कथा जो है दुर्लभ है। समय मिला है, मौका मिला है, इसको श्रवण कीजिए, क्योंकि यह जीवन का भी भरोसा नहीं है। और ये भागवत अगर आप जीवन रह भी गया, ये भी भरोसा नहीं कि आप फिर से पुनः कथा सुन पाएंगे, क्योंकि हो सकता है ठाकुर जी कृपा नहीं होगी तो कहां से सुन पाएंगे। लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन कहां सुन पा रहे हैं? कुछ ही लोग सुन पा रहे हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा है। इसलिए आज भगवान की कृपा है आपके ऊपर, तो भगवान की कथा सुनने के लिए आए। तो आपसे निवेदन है, आज और कल आप लोग शांति का दान दीजिए और भागवत भगवान की कथा को श्रवण कीजिए। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से मालूम है, किसी ने कहा, किसी ने पूछा कि महाराज आप श्रीमद् भागवत की महिमा बताते हैं, श्रीमद् भागवत की सामर्थ्यवान है, उतनी शक्ति है, उतना पावर है, क्या श्रीमद् भागवत कोई ऐसा बताइए कि जो व्यक्ति जीवन पर्यंत पाप किया, जीवन पर्यंत पाप किया और पाप करते करते प्रेत योनि में चला गया, और प्रेत योनि में जाने के बाद अगर उसके नाम से कोई भी व्यक्ति अगर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर ले, तो क्या उस प्रेत आत्मा को मुक्ति मिल सकती है? जो जीवन भर कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी सत्संग में गया, कभी पूजन पाठ इत्यादि किसी में नहीं गया और प्रेत योनि में चला गया, नरक में भटक रहा है, लेकिन उसके नाम से कोई भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर दे, तो क्या उस प्राणी को मुक्ति मिल सकती है? बोला हाँ। ये मानवः पापकृतस्तु सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। जो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं उनका जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। क्रोध में जो जलता रहता है वो क्रोध शांत हो जाता है। जो कामी होते हैं वो भी सारे नष्ट हो जाते हैं। जो लोभी होते हैं लोभ भी समाप्त हो जाता है। संतुष्टि जग जाती है और जन्म जन्मांतर का जो पाप रहता है, भागवत की एक श्लोक भी अगर कोई श्रवण कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि पंचोग्र पापा छल छदमकारिणाः क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिकाः सूरा घटतेषु कृपणः। अर्थात पांच महापाप होते हैं। 5 महापाप: बालक हत्यारा, गौ हत्यारा, स्त्री हत्यारा, संत हत्यारा और ब्राह्मण हत्यारा। ये 5 पाप भी अगर किसी से अगर हो गया है तो सत्य कहता हूं मेरे प्यारे सुनो, भागवत प्रमाणित श्लोक बोल करके कि वह अगर श्रीमद् भागवत की कथा अगर सुन लेगा तो उस पाप से भी वह मुक्त हो जाएगा। समझ रहे ना? बाल हत्यारा, स्त्री हत्यारा, संत हत्यारा, गौ हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा, ये 5 पाप जो सबसे खतरनाक पाप है। ये पाप अगर हो गया तो कहते हमारे बुजुर्ग कह गए कि पिपरा के खोली जल के राख हो जबी ना, तो यो पाप तो नष्ट ना हो, तो यानी कितना पाप है। इसलिए मेरे प्यारे सुनो, ये श्रीमद् भागवत में इतनी शक्ति है जो वह भी, हाँ लेकिन गलती हुई होगी तब, क्योंकि उसका नाम है महापाप, ऐसे उसी करने वाला नहीं है। गलती हुई होगी तो जान के अगर किए होंगे, आपको ये ज्ञान है कि ये पाप नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर किए होंगे ये 5 पाप में से कोई भी पाप, तो समझ लीजिए कि कुछ भी फिर होने वाला नहीं है, तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन गलती से अगर हो गया हो ये 5 पाप, भागवत और भी पाप जो भी है वो अगर जाने जैसे भी किए होंगे भागवत से सारे नष्ट हो जाते हैं। ये 5 महापाप गलती से अगर हुआ होगा कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो जीवन पर्यंत पाप किया और पाप करते करते अंतिम मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद प्रेत योनि में चला गया, और उसके नाम से भी अगर कोई श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लेगा तो वह भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। बोले महाराज ऐसे बोलने से नहीं मानेंगे, कोई प्रमाण है? बोले हाँ प्रमाण है। प्रमाण है तो सुनाइए।
तो आइए हम भी आपको सुनाते हैं एक बार छोटा सा 1 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद प्रारंभ करते हैं। अरे जय राधे राधे श्री राधे राधे ओ। अरे जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे। ओ जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा जय जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा। राधे रानी सरकार की यत्र ते कृतस्याम इतिहासं पुरातनम् अस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। अर्थात अत्र ते कृतस्याम इतिहासं पुरातनम्, अभी मैं जो आपको कहने जा रहा हूं ये प्राचीन काल की कथा है, प्राचीन काल बहुत पुरानी कथा है। लेकिन अस्या श्रवण मात्रेण, इस कथा को जो भी श्रवण करते हैं पाप हानि प्रजायते, उसका सारे पाप जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। तो ऐसी कौन सी कथा है, सुनाइए जल्दी सुनाइए। तो वर्णन करते हैं। तुम भद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्सत्कर्माः तत्पराः। मेरे प्यारे सुनो, ध्यान दीजिएगा। तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, तुंगभद्रा नाम की एक नदी है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं, और उस तुंगभद्रा नदी के ऊपर एक तट है जिसका नाम है आनंद तट। उस तट के ऊपर एक सुंदर सा नगर बसा हुआ है जिसका नाम है उत्तम नगर। उत्तम नगर। अजित बाबू जग जाइए। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया हो, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया हो, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी। आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। कोई गया हंसते हंसते और कोई रो दिया, कोई गया हंसते हंसते और कोई रो दिया। हम सभी लोग परदेसी हैं, हाँ, और रोज जगाते हैं जग जाओ, मतलब भगवान की कथा सुनो, सो जा मत जाओ माया में। इन्हें समझे मैं अजित बाबू बोल रहा हूँ, ये तो नींद थी। जगाने वाली बातों में कह रहा हूँ, वहां के लिए जगो, वहां के लिए जगो। मैं रोज जगने के लिए कह रहा हूँ। भागवत कथा सुनो, राम कथा सुनो, माता पिता सेवा करो, गुरु सेवा करो, भगवान की पूजा करो, समाज की कल्याण करो, कन्या की विवाह में सहयोग करो, विपत्ति में सहयोग करो, लोगों पे उपकार करो। ये जगा रहा हूं मैं।
क्योंकि अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। अभी मैंने कहा राम राम बोला करो, लेकिन नोट नोट बोलने लगे, यानी सो गए, राम राम को नहीं बोले। क्या क्यों जगने के लिए कह रहा हूं? और उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हाय उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। क्यों क्यों जाना पड़ेगा महाराज? क्या यहाँ पर रह नहीं सकते क्या? अरे भैया सब हम लोग माटी के पुतले हैं, पानी पड़ते ही पिघल जाएंगे। 5 तत्व का शरीर बना है। मान लो एक सोने का ईंट है और उस ईंट से बना झुमका, नथुनी, चेन, अंगूठी, लेकिन एक समय ऐसा आता है जो एक ही ओखली में डाल के कूट दिया जाता है और फिर सोने की ईंट बना दिया जाता है। उसी तरह हम सभी लोग जो है कोई झुमका बन करके तैयार है, कोई नथनी बन करके, कोई क्या। और एक समय ऐसा आएगा जो उस रास्ते में राजा भी जाएंगे, रंग भी जाएंगे, सभी लोग जाएंगे, है ना? इसलिए हम परदेसियों की, हम सभी लोग जो परदेसी हैं, क्या निशानी है? आए हैं सो, यही निशानी, यही विश्वास है। क्या एक चीज तो निश्चित पता है कि रोज लोग आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, है कि नहीं? यही प्रमाण है परदेसियों का। हम परदेसियों की यही है निशानी, आए और चले गए खत्म कहानी। और कोई गया हंसते हंसते, मनोरंजन बाबू, और कोई गया हंसते हंसते और कोई रो दिया। कौन गया हंसते हंसते? जो संत महात्मा हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, जो संसार से जुड़े नहीं रहते, मोह माया में नहीं रहते हैं, और संसार में अगर रहता भी है तो मौत को ख्याल रखता है, वो हंसते हंसते जाता है। लेकिन रोते रोते कौन जाता है? जो 1.5 टका, हर बेटा है, बेटी है, पत्नी है, जो करती रहता है। और कोई गया हंसते हंसते और कोई रो दिया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। और क्या? बार बार पहले भी तू आया यहाँ पर, पहले भी हम आए थे। हो सकता है गधा सुअर कुत्ता वृक्ष इत्यादि जोनि में आए होंगे, या उस जन्म में भी मनुष्य में ही आए होंगे, लेकिन बार बार पहले भी तू आया यहाँ पर। देखा आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, अनमोल जीवन तेरा हो, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया। अनमोल जीवन है और व्यर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि ये जीवन से भगवान का भजन नहीं कर पाया, इस जीवन से हमने सत्कर्म नहीं कर पाया, इस जीवन से हम लोगों का भला नहीं कर पाया, इस जीवन से हम किसी का सहयोग नहीं कर पाया। इसलिए अनमोल जीवन तेरा, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। और क्या? ध्यान दीजिएगा, सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे, हीरे मोती तेरे काम नहीं आएंगे। भोज पाप वालों बार बार ढो गया, बोझ पाप का बार बार ढो गया। इसलिए उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हाय उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। बोलिए राम नाम, राम नाम, राम नाम। और ये जगत मिथ्या है, सावधान हो जाओ मेरे प्यारे सज्जनों। तो जग जाओ, क्योंकि जगोगे नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जो सोया
सो खोया, जो जागा मेरे प्यारे सजना, तुम भद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनम उत्तमम यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्सत्कर्मा तत्पराः। यानी कि तुम भद्रा नदी के तट पर, आनंद नाम का तट है, उस तट के ऊपर एक सुंदर नगर बसा हुआ है। उस नगर का नाम है उत्तम नगर। क्या नाम है? भैया बात नहीं करना, बातें चालू हो गई। और किसी बात हो या ना हो, बड़की मामी की तो बात निश्चित चलेगी। हाँ, और राधे रानी सरकार की। हाँ, मैं रोज इनको समझाता हूँ यहाँ सारी यहीं पे तो बोलती हैं। हाँ, कल माना कोने में मिटिएगा। हाँ, मेरे प्यारे सजना, उत्तम नगर। अच्छा, यत्वर्णः स्वधर्मेण, उस उत्तम नगर में हर एक वर्ण के लोग रहते हैं। किसी को भी कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारा काम उसी नगर में हो जाता है। ना कोदम्बरी, ना राजधनवर, न जमुआ, कहीं भागने की जरूरत नहीं, सारा काम यही हो जाता है। सभी चीज की व्यवस्था है। और सत सत्कर्मा तत्परा, सभी लोग अपने सत्कर्म पे तत्पर है, तत्पर्य है। सभी लोग अपने काम में लगे हुए, कोई किसी से मतलब नहीं है। लेकिन उसी नगर में एक पंडित जी रहते हैं जिसका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव, हाँ, इस कथा को बहुत बार सुने होंगे, लेकिन आज त्रिदेव शास्त्री के मुखारबिंद से सुनिए। हाँ, और कथा के क्रम में भी आती है, इसलिए कहना आवश्यक है। उस पंडित जी का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव चारों वेदों का ज्ञाता, 6 18 एकदम कर्मकांडी ब्राह्मण है। अच्छे से एकदम कर्मकांड करवाते हैं, और भगवान की कृपा से और यजमान के भी कृपा से आज आत्मदेव जी के घर में कोई चीज की कमी नहीं है, कोई चीज की कमी नहीं। आराम से जाते हैं, यजमान घर पूजा करवाते हैं और दक्षिणा लेते हैं और संतुष्ट होकर के घर में आ जाते हैं। और मेरे प्यारे सजनों, संतुष्टि ब्रह्मन ही अच्छा लगता है, संतुष्टि ब्रह्मन ही अच्छा लगता है। और दक्षिणा होना चाहिए, श्रद्धा और संतुष्टि ही होनी चाहिए। जो सिर्फ कहते रहे हाय टका हाय टका हाय टका, ऐसे व्यक्ति को बुलाने से भी पाप है, क्योंकि वो नाराज होकर जाएंगे। आप कहेंगे नाम तो इतना लेबे करेंगे, और आप नहीं देंगे तो हम नाराज होकर जाएंगे, और नाराज होकर जाएंगे तो कौन करेगा, वो किसके ऊपर पड़ेगा। इसलिए संतुष्टि ब्राह्मण को ही जीवन में अपनाना चाहिए, यजमान को भी। और ब्राह्मण कैसे होने चाहिए, किस ब्राह्मण को पूजन करनी चाहिए, किस ब्राह्मण से पूजा पाठ करवानी चाहिए, किस ब्राह्मण से कथा करवानी चाहिए, ये आगे की कथा है। मैं क्या करूं, 3 दिन की कथा भागवत होती है, इसमें सारा विश्लेषण नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म रूप में बता दूंगा मैं कि वैष्णव ब्राह्मण होना चाहिए। जो ये खावे ये उसको तो प्रणाम करना भी नर्क में जाना, नर्क में जाना, उनको प्रणाम करना नर्क में गया निश्चित है। मेरे प्यारे सुनाओ, कैसे कथावाचक को बुलाना चाहिए, ध्यान दीजिए, कथा पे ध्यान दीजिए। ऐसे कथावाचक को बुलाना चाहिए जो विद्वान हो, जो विद्वान हो, ये ना कि मतलब जो लिखा ना हो वो उससे अलग बोल दे और एक गलत हवा चल जाए दुनिया में। ये जो अभी जो हवा चल रही है, हो जाना कहीं अशुद्ध हो जाएगी, बेटिया से बिया ना करे, कभी तिलक धरी ना करे, कन्या इत्यादि होता है। ये कौन हुआ, अधपढ़ में जान मारे है, आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यजमान भोजन नहीं खाना चाहे, अब वो फिर यजमान जाकर कहीं और प्रचार किया। आधा पढ़ के आधा अधूरा ज्ञान जो होता है, सबसे तलवार से भी ज्यादा खतरा होता है, तलवार से भी ज्यादा खतरा होता। क्यों? एक व्यक्ति ने, एक बाबा ने कहा, महात्मा ने चेला से कि चेला, बाबा ने कहा चेला से कि जाओ इस वेद को पढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो, तभी यजमान के घर में जा पाओगे और समाज की कल्याण कर पाओगे। चेला ने पढ़ना लिया, लेकिन आधा अधूरा ही पढ़ा था, और उसमें लिखा हुआ था कि उसने पढ़ा वेद पढ़ना पाप है, ये पढ़ लिया। और लोगों में जाके कहे सुनो वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना, सभी लोग कहते हैं बड़े बड़े विद्वान कि वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, कहते कोई स्पष्ट लिखा हुआ है वेद पढ़ना पाप है, लेकिन बार बार कहते हो। तो मेरे प्यार से किसी विद्वान व्यक्ति के पास गया,
बोला महाराज आप कहते हैं बार बार वेद पढ़ने के लिए, देखिए लिखा हुआ वेद पढ़ना पाप है। बोले इधर लाओ किताब को, इधर लाओ। लाए और जैसे बोला क्या लिखा है बेटा, वेद पढ़ना पाप है। तो बोला बेटा इस पेज को थोड़ा पलटो ना। और जब पलटा तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि असोच अवस्था में, अब वहाँ पेज समाप्त हो गई तो दूसरे पेज में लिखा हुआ था वेद पढ़ना पाप है। काश अगर वो पूरा पढ़ लिया था दोनों पेज को, तो क्यों ऐसा झूठ का हवा फैलाता है ना। इसीलिए इसी तरह आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त किया और लोगों में उपदेश करना प्रारंभ कर दिया। तो बस यही होता है मेरे प्यारे सुनो, ये समाज है, ये दुनिया है, ये संसार है। इतनी सी बात बोलेंगे ना। एक बार मेरे पास व्हाट्सएप में एक वीडियो आया था बात का बतंगड़। यहाँ पे हमने बोला राम, आगे जा हो गया नाम, फिर आगे किसी आदमी कर दिया काम, फिर बदलता ही गया सेंटेंस उसका। बात का बतंगड़ इसी को कहते हैं। उसी तरह मेरे प्यारे सुनो, यहाँ कुछ हो वहां कुछ हो वहां कुछ, बढ़ते जाता है। इसलिए कथावाचक कैसा हो, विद्वान हो। और कथा कैसी कहनी चाहिए, यानी कि उटपटांग इधर उधर की बातें नहीं। सिर्फ ओनली वन कथा, अगर भागवत करें तो भागवत ही, इधर उधर की नहीं कथा कहनी है, ये नियम है। लेकिन अगर कथा कोई ज्यादा ही मतलब कठिन है समझने में, तो दृष्टांत दे सकते हैं। वो दृष्टांत कैसा, शास्त्र का दृष्टांत, ये नहीं कि कोई कहानी किस्सा, शास्त्र के दृष्टांत देते हैं। और वैष्णव ब्राह्मण होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए, चरित्र का अच्छा होना चाहिए। मेरे प्यारे सज्जनों, अच्छी स्वभाव का होना चाहिए। ये नहीं कि आप कथावाचक हैं और आप जो अगर वैष्णव नहीं हैं और वो सब सेवन कर रहे हैं तो कथा कहने का योग्य नहीं है। मेरे प्यारे सज्जनों, इस जो ग्राम में तुंगभद्रा नाम की तुंगभद्रा नाम का जो नदी है, उस तट पे आनंद तट है और आनंद तट के ऊपर एक उत्तम नगर है। उस नगर में चारों वक्त रहते हैं और जो उसमें जो पंडित जी रहते हैं आत्मदेव जी, वो अच्छे ज्ञानी हैं, कर्मकांडी करवाते हैं। यजमान के यहाँ पे जाते हैं, यजमान के यहाँ पे जाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं और वहां से जो क्षण मिलती है वो लेकर के आते हैं और संतुष्टि के साथ में घर में रहते भगवान का भजन करते हैं। भगवान का भजन करते हैं, बहुत सात्विक विचार के हैं। लेकिन मेरे प्यारे सजना, उनकी जो पत्नी है उसका नाम है धुंधली देवी। हाँ, धुंधली देवी, धुंधली देवी का अर्थात उनका स्वभाव कैसा है। आप पीछे से मत बोलिए, अब उस दिन भी डिस्टर्ब कर। लोकवार्ता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिकाः सूराचाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोकवार्ता, धुंधली देवी का स्वभाव कैसा है, जितने ही उनके जो पंडित जी आत्मदेव जी जितने सीधे हैं, उतने उनकी पत्नी उल्टी है, विपरीत चलती है। यानी कि लोकवार्ता जो धुंधली देवी है, भगवान का भजन नहीं करती, हमेशा दूसरों लोगों की बुराई करती, सर्वेश करती है और चुगली करती है। बस किसी को अरे वो ऐसा था ऐसा, अरे चुगली चालू हो जब गया तो बस दूसरा करने लगा। लोकवार्ता और क्रूर स्वभाव का, लोकवार्ता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, और जब तक दूसरों की बुराई नहीं कर लेती है धुंधली देवी, तब तक पेट का पानी नहीं पचता है। पेट का पानी नहीं पचता मेरे प्यारे सुनो, इतने ही उल्टी वो है। पंडित जी बार बार कहते हैं कि भजन कर लो, भजन कर लो, भजन कर लो, लेकिन वो करती नहीं है, विपरीत चलती है। और मेरे प्यारे सजना, आत्मदेव जी भगवान का भजन करते हैं, मत कोई बात नहीं, जैसी भी है ठीक है। और धुंधली देवी इतनी उल्टी चलती है, जो आत्मदेव जी अगर पूरब जा रहे हैं तो वो पश्चिम जाएंगे। एक व्यक्ति था, एक लड़का था, दृष्टांत है, ध्यान दीजिएगा धुंधली देवी कैसी है। एक लड़का था, वो नौकरी चाकरी करता था, लेकिन मेरे प्यार से उसकी शादी नहीं हुई थी। और एक नाई था, नाई ने कहा भैया तुम अच्छे खासा नौकरी करते हो, 2-4 रुपए कमाता ही है, अरे खुद बनाते हो, खुद खाते हो, नौकरी पे जाते हो, अरे शादी विवाह कर लो, कमाता ही तो है।
अरे तुम्हारी धर्म पत्नी जब आएंगी तो बना बना के खिलाएंगे, तुम नौकरी पे जाओगे, घर में बाल गोपाल होंगे, कितना अच्छा आनंदमय से जीवन बीतेगा। बोला कि क्या करें भैया, मेरा कोई शादी करवाएगा तभी तो करूं मैं, कोई तो अगुआ बने। बोला चिंता मत करो, चट लगन झटपट बियाह होगा, चिंता मत करो। बस तुरंत कल किसी को खोज करके ले आए, किसी कन्या को, अब शादी करवा दिए। शादी हो गई। उस लड़के ने कहा कि देवी हम अकेले थे इस घर में, लेकिन ये रेस्टोरेंट था, अब घर में गृहिणी आ गई, धर्म पत्नी आ गई, इसलिए यह रेस्टोरेंट भी अब घर हो गया। जिस घर में पत्नी नहीं है मेरे प्यारे सज्जनों, धर्म पत्नी नहीं है, वो घर घर नहीं होता है, घर पत्नी को ही कहा जाता है। और पत्नी घर में रहती है, लक्ष्मी अगर रहती है घर में तो वही तीर्थ के समान हो जाता है मेरे प्यारे सज्जनों। और कहा कि देवी मैं अकेले रहता था, जैसे तैसे हड़िया बर्तन सब रहता था, लेकिन अब तुम आ गई, अब मेरा ये रेस्टोरेंट भी घर बन गया है, इसे अब सजा धजा कर रखना, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी में, नौकरी पर वो गया। जब नौकरी से वापस आया तो देखा हड़िया बर्तन सब घर के दरवाजे के सामने सब सजाया हुआ है। कहाँ? घर के बाहर। पति ने कहा कि देवी ये क्या करती है, ये तुमने क्या सजा दिया? बोला आप ही ने तो कहा था कि आप सजा के रखना घर द्वार को, तो मैंने सजा दिया। अब पति कहे कि भोजन बनाओ तो नहीं बनावे, पति कहे कि सो जाओ तो नहीं सोवे। अब उसके पास कभी कभी अगर उल्टा बोले कि देखो आज भोजन मत बनाना तो तुरंत बनावे, आज मत सोना तो तुरंत सो जा, यानी विपरीत चलती थी, उल्टी। तो जो अगुआ रहता है ना, उनको दोनों तरफ से सुनना पड़ता है, इधर गलती तो उधर से सुनना पड़ता है, उधर से गलती तो इधर से सुनना पड़ता है। फोन किया, अरे भैया कैसी कन्या से शादी करवा दी, ये तो बिल्कुल विपरीत चलती है। बोला कि भैया मुझे क्षमा करना, हमसे गलती हो गई। बोला क्या? बोले लड़की में तो सब गुण ही गुण भरा हुआ है, लेकिन एक दुर्गुण जो भरा हुआ है वो हम नहीं कह पाए, गलती हो गई। बोला क्या? बोला इस कन्या से अपनी पत्नी से कुछ काम अगर करवाना होगा तो थोड़ा उल्टा बोलना, तो ये सीधी करेगी। हाँ, बोले ये तो अलग पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, जीवन में अभ्यास डालना पड़ेगा। अगर कहीं जाना होगा तो कहना पड़ेगा कि नहीं जाएंगे, तब वो जाएगी। अगर खाने को मांगेंगे तो बोलेंगे कि नहीं खाने दो मुझे, तब वो देगी। अलग ही अभ्यास और जानना पड़ेगा। मतलब क्या करो, शादी तो हो गई है, अब तो करना ही पड़ेगा। उसी समय कुंभ का मेला लगा हुआ था प्रयागराज में, गंगा मैया की स्नान करने के लिए सभी लोग जा रहे थे। अब सोचा कि हम भी अगर चला जाएं तो ठीक है रहता। इन शास्त्र कहते हैं कि धर्म पत्नी के साथ में अगर तीर्थ का स्नान करे, तीर्थ का दर्शन करे, मंदिर जावे, कथा सुने तो ज्यादा पुण्य मिलता है, पूर्ण रूपी में 100% मिलता है। तो अब इसे अगर कहेंगे कि चलो कुंभ मेला दर्शन करने के लिए, गंगा मैया के स्नान करने के लिए, तो इसी देखा देगी नहीं जाएंगे। तो अब कैसे कहें? तो पहले सोचना पड़ता था, उसको कुछ करवाने के लिए सोचना पड़ता था कि इसके पास कैसे बोले। अब मेरे प्यारे लोगों ने कहा कि देखो देवी, इस गांव के लोग सभी लोग जा रहे हैं गंगा मैया स्नान करने कुंभ मेला में, हम लोगों को नहीं जाना, क्यों जाएंगे? तब तक पत्नी कहता क्या कहती हो जी, सभी लोग जाएंगे, हम किसी से कम है क्या? हम लोग भी चलेंगे। बोला देवी हम तो यही चाहते हैं कि तुम भी चलो। अब सोचे कि इतना लंबा सफर भाई, प्रयागराज कम से कम ना ज्यादा तो 15 घंटा का रास्ता है यहाँ से। अब 15 घंटे रास्ते हैं तो ट्रेन में खाने के लिए कुछ ले चलते हैं, खाएंगे ट्रेन का सामान, तो यहीं से पूरी सब्जी बना ले तो ठीक ही रहेगा। इन्हें इसको कहें कैसे जो बना दे, यही समस्या बार बार फंस जाती थी। बोला देवी देखो सभी लोग बना करके सब कुछ ले रहे हैं, पूरी सब्जी इत्यादि, हम लोगों को नहीं लेना, पैसा कमी थोड़ी है, वो ट्रेन में खाएंगे। देखिए बोला क्या कहते हो, सब कुछ लगेंगे पूरी सब्जी, हम किसी से कम है क्या? पूरी सब्जी हलवा लगेंगे। तो यही तो हम कह रहे थे। चल किसी तरह से वो पहुंचा पत्नी को लेकर प्रयागराज में, गंगा मैया पास गया और पति देव ने डुबकी लगाया और कहा हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, स्नान किया। अब गंगा मैया स्नान करके कोई झूठ बोलता है? नहीं बोलता। भले चाहे तीर्थ में गंगा मैया ऐसा जो कुछ तो बता उसमें कम से कम झूठ बोलने से बचना चाहिए। उसने सोचा कि अभी भी तुरंत मैं गंगा मैया स्नान किया हूँ और झूठ कैसे बोलूंगा। जैसे पत्नी से कहा कि देखो देवी सीरियस समझना, मजाक मजाक नहीं लेना, देखो गंगा मैया बहुत गहरी है, तो ध्यान से डुबकी लगाना और यही बगल में ही लगाना, कहीं दूर नहीं चले जाना। अब जैसे ये बोला, अब पत्नी कहते क्या जी ये क्या कहते हो, उतना दूर से झारखंड से चल करके आनी है, अरे गहराई में जाके स्नान नहीं करेंगे तो क्या फल मिलेगा? तुरंत छलांग लगा दी, यानी कि मैं बोलने का मौका
नहीं दिया। अब जैसे कूद गई तो फिर बह गए, बह गई तो वो रोने लगा, मेरी पत्नी बह गई, पत्नी बह गई। तब जो वहाँ बचाने वाले थे, प्रशासन जो थी, वह आगे बड़ा और जाल लगाया जिधर गंगा मैया बह रही थी। वो जाल लगाया तो पति देव ने कहा कि उधर हमारी पत्नी नहीं मिलेगी। बोला किधर मिलेगी? बोला इधर जाल डालो जिधर पानी नहीं बह रहा है, क्योंकि हमारी पत्नी हमेशा उल्टी चली है, तो सीधी कैसे मिलेगी? हाँ, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। इसी तरह है धुंधली देवी, आत्मदेव जी की जो पत्नी है, इसी तरह है, बिल्कुल विपरीत। लोक वार्ता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कलह लड़ाई झगड़ा करने में एकदम बिल्कुल एक्सपर्ट जिसको कहते हैं, एकदम बेहतरीन। मेरी प्यारी समझो, लेकिन आत्मदेव जी तो एकदम बिल्कुल संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, घर में सब कुछ है, कोई चीज का कमी नहीं है, लेकिन घर में संतान नहीं है। भैया घर में संतान नहीं है, और आंगन में तुलसी का पौधा भी लगाते हैं तो वह भी सूख जाती है। गैया को भी पाल के रखे हैं तो वो भी बांझ है, वो भी बालक नहीं दिया, न बछड़ा न बछिया। आत्मदेव जी कहते कोई बात नहीं, ये माटी के पुतले मुझे नहीं चाहिए, हमारा पुत्र है तो हमारे गोपाल जी हैं। और सत्य कहता हूँ मेरे प्यारे सुनो, कि जिनके पास बालक है ना, वो समझ लीजिए कि भगवान की कृपा है, और जिनके पास कुछ भी नहीं है ना, समझ लेना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान चाहते हैं कि तू संसार में मत फंस। मेरे प्यारे सज्जनों, आत्मदेव जी ने नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पुत्र जो है गोपाल जी को दोस्त बनाओगे, दोस्त बन जाएंगे, मित्र बनाओ, जो बनाओगे, सखा बनाओगे, मित्र बनाओगे, जो बनाना है, बालक बना लो, बेटा बना लो, बाप बना लो, दादाजी बना लो, भगवान बना लो, जो बनाओगे सो बन जाएंगे हमारे गोपाल जी। लेकिन सिर्फ एक कदम बढ़ा कर देखो, मीरा ने पति के रूप में देखा तो मिल गए, यशोदा मैया ने पुत्र रूप में देखी तो मिल गए, है ना। उसी तरह जो भी जिस रूप में भगवान को देखोगे, परमात्मा को चाहोगे, उसी रूप में वो आ जाएंगे। मालूम है मेरे प्यारे सुनो, भगवान जो है निर्गुण है, उनका कोई आकार नहीं है, निर्गुण निरंकार है वो, लेकिन भक्तों के प्रेम के कारण साकार होते हैं, सगुण में होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे सुनो, पानी को अगर पकड़ना चाहेंगे तो पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे ना, नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन बहुत प्रेम है पानी से, हमको पकड़ने का मन कर रहा है, तो कैसे पकड़े? तो बस ऐसे पकड़ाएगा, फ्रिज में रख देंगे, बर्फ बन जाएगा, पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे।